क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे बताओ। मैम स्वेट आ जाए हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए मेकअप करते टाइम? अब मेकअप हट रहा है, फिर लगाना है, कैसे लगाना है, आप ये पूछ रहे थे, है जी ना। मैम, जी मैम। हटना ही क्यों है मेकअप? आपको जो फर्स्ट पहला जो इंग्रेडिएंट है स्किन केयर से लेके पूरा मेकअप का पाउडर लॉकिंग पूरा फिक्सर तक आपको ऐसे प्रोडक्ट चूज करने हैं जो स्किन टाइप से और वेदर टाइप से जाएंगे। जी मैम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्किन ड्राई है और ह्यूमिड वेदर है, अगर स्किन ड्राई है और ह्यूमिड वेदर है, ठीक है, तो आपने उसको शुरू पॉइंट से ही कैसे डील करना है। ओके, आपका जो फेस वॉश है वो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग आप उठाओगे, मॉइस्चराइज़र, टोनर, ठीक है, टोनर आप नॉर्मल ले सकते हो, मॉइस्चराइज़र भी ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग यानी कि आपको हाइड्रेशन वाले प्रोडक्ट्स देने हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया आपको ड्राई स्किन पे हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट जाएंगे, ल्यूमिनस, ड्यूई, इस तरीके की फाउंडेशन चूज़ करनी है, रेडियंस जिस पे लिखा हो वो, या फिर जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट नॉलेज की जो क्लास दी है आप इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। ठीक है कि ये हमारे हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट हैं, ये इस पे जा रहे हैं। या तो आप वैसे देखोगे या फिर जो सिंपल नाम लिखे हैं उनसे भी पता चल जाता है। जी। ठीक है, अब दूसरा, कई बार हाइड्रेटिंग लिखा होता है लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डाइमैथिकन को इग्नोर करना है ना, जिसके अंदर फाउंडेशन के अंदर है वो स्लिप हो सकता है आपका मेकअप। तो ऐसे इंग्रेडिएंट को, इसीलिए आपको इंग्रेडिएंट पढ़ना ज़रूरी है। हाइड्रेटिंग लिखा है तो भी आप इंग्रेडिएंट देख लो और उसको स्किप कर दो जिसमें डाइमैथिकन है। ठीक है, अब हाइड्रेटिंग है, ये आपने देख लिया कि आपको हाइड्रेटिंग फॉर्मूला देना है ड्राई स्किन पे। अब देखो हमारा प्रॉब्लम क्या आ रही है, ह्यूमिड वेदर है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपने हाइड्रेटिंग कंसीलर चूज कर लिया, जी। आपने फाउंडेशन भी हाइड्रेटिंग चूज कर लिया, जी मैम। आप जो पाउडर लॉक कर रहे हो वो भी हाइड्रेटिंग चूज कर लिया, जी मैम। और जो फिक्सर आपने लिया है वो भी आपने हाइड्रेटिंग चूज कर लिया सपोज। लेकिन वेदर है ह्यूमिड, इसको ध्यान रखना है। जी मैम। अब आपने बोला कि स्वेट आ रहा है नोज के नीचे, अपर लिप एरिया पे स्वेट आ रहा है। अपर लिप एरिया पे अगर स्वेट आ रहा है और स्किन है ड्राई, इट मीन स्किन कॉम्बिनेशन है। जी। दूसरी चीज, अब कॉम्बिनेशन का पार्ट क्या होगा, कुछ ड्राई होगा या कुछ ऑयली होगा, आपको दो ही कंसर्न लेने हैं। जी मैम। और तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां पे भी ऑयली पार्ट है, नोज का एरिया है, वहां पे सेल्फ सेटिंग कंसीलर और सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन लेना है। आप ऐसा काम ही मत करो ना कि आपका जो फाउंडेशन है वो उतर जाए। पसीने से कभी नहीं उतरता है। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छे लिए हैं तो पसीने से कभी मेकअप नहीं उतरता है, आप जब तक हाथ नहीं लगाएंगे उसको। ठीक है, पसीना तो ऊपर से आगे चला जाएगा, पसीना सुखाओगे मेकअप एज इट इज है। अगर आप उसको रब करेंगे तब वो निकलेगा ना। अगर पसीने से निकल रहा है इट मीन्स आपने जो अंडर लेयरिंग है ना वो आपकी गलत है, प्रॉपर नहीं है स्किन टाइप से। जी मैम। तो अगर चीक्स ड्राई हैं वहां पे हाइड्रेटिंग लोगे सारे फॉर्मूले। अगर आपका नोज एरिया, टी जोन एरिया ऑयली है तो वहां पे आप कोई भी सेल्फ सेटिंग कंसीलर, फाउंडेशन और पाउडर ये ऐसे रखोगे जो अपने आप सेट होते हैं लॉन्ग टाइम तक, जो हम ऑयली स्किन पे लेते हैं। ठीक है, और दूसरा मॉइस्चराइजर भी आपको हाइड्रेटिंग नहीं रखना है वहां पे, और डाइमेथिकन के प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, चाहे वो मॉइस्चराइजर में हो और चाहे वो फाउंडेशन में हो। जी मैम।